Hi everyone, this is Chris here and you're watching Yoddha Academy. So my dear students, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपके क्रिस सर जो है आपके लिए आपके करियर के लिए प्यारे बच्चों ढेर सारे टॉपिक लाने वाले हैं, क्योंकि सही समय पे है ना, सही सोच के साथ लिया गया जो एक्शन है वो हमें क्या दिला सकता है, सफलता दिला सकता है प्यारे बच्चों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता है कि आगे हमें क्या करना है। यदि उसे पहले से सारी चीज पता हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो आगे जाके किसी तरह की समस्या में फंसेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटेक्निक। जी हाँ, आपने सही देखा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिटेक्निक है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो उनका दो पर्पस है। पहला पर्पस है कि उसे इंफॉर्मेशन लेना है कि भाई आखिर पॉलिटेक्निक होता क्या है। दूसरा है कि वैसे स्टूडेंट जो मान के चलिए कोमल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके क्रिस सर भी कोमल फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का एक ही मकसद होता है कि जल्द से जल्द कोई जॉब मिल जाए ताकि हम अपने परिवार को अच्छे ढंग से क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम रुक जाइए, जिसको ये है कि हमको जल्द से जल्द जॉब पाना है या फिर पढ़ाई करते हुए जल्द से जल्द कोई ऐसा काम मिल जाए, ठीक है, जिससे कि हम अपने घर वाले को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, तो उनके लिए ये पॉलिटेक्निक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, यदि इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे टॉपिक मैं लाने वाला हूं आपके कैरियर से रिलेटेड। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिटेक्निक है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे पॉलिटेक्निक क्या है, फिर देन हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, फिर फीस के भी बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, यदि हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी, कितने साल के ये कोर्स होंगे, मतलब बहुत सारी चीज के बारे में जानेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संपूर्ण जानकारी। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। डोंट वेस्ट क्या, योर टाइम। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजों को हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक एक चीजों को। सबसे पहले तो पॉलिटेक्निक क्या है, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसके बाद कोर्स कितने साल का होता है, एडमिशन कैसे इसमें होती है ना, फी कितनी होती है इसमें एडमिशन लेने का, इसमें कौन कौन सी कोर्स होती है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज पॉलिटेक्निक के बाद क्या कर सकते हैं, यानी क्या करें। तो ये तमाम जानकारी प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, इकट्ठा करेंगे। और आप एकदम बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों कि जिसको भी ये लगता है कि हमको जल्द से जल्द जॉब पाना है, तो एकदम पॉलिटेक्निक उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट और सबसे लास्ट, सैलरी कितनी मिलती है, यानी पॉलिटेक्निक यदि हम कर लेंगे तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आप चीजों को समझते हैं, एक एक चीजों को अच्छे ढंग से, और चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि पॉलिटेक्निक। जी हाँ प्यारे बच्चों, पॉलिटेक्निक क्या होता है, तो समझिए पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सुना, पॉलिटेक्निक एक क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। और मैं आगे डिप्लोमा का एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं कि डिप्लोमा क्या होते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक जो है एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स दैट मींस पॉलिटेक्निक मतलब हो गया कि आप 10th के बाद या 12th के बाद आप दैट मींस पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक क्या हुआ कि किसी भी फील्ड में, जैसे कि आप मान के चलिए कि कार देखते हैं टाटा का, चाहे महिंद्रा का, या फिर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, मतलब जो भी चीज है, मतलब चाहे वो मैकेनिकल हो या टेक्निकल, सिंपली समझिए पॉलिटेक्निक जो है, पॉलिटेक्निक में एक वर्ड छिपा हुआ है, क्या है, टेक्निक। क्या है, टेक्निक, यानी पोली जो टेक्निक से ये बना है। ठीक है, और पोली का मतलब होता है प्यारे बच्चों ज्ञान। ठीक है, और टेक्निक की यदि हम बात करें तो टेक्नोलॉजी। तो पॉलिटेक्निक में आप यदि आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, मतलब जैसे कि कभी कभी कोई मोबाइल है तो उसको खोल के आप ठीक करने लगते हैं, या फिर कोई मशीन वाली चीज है उसको खोल के ठीक करने लगते हैं, यानी आपकी इच्छा है, ठीक है, कि हमको ये चीज करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा प्यारे बच्चों। हम इसे इंजीनियर तो नहीं कह सकते, लेकिन जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं प्यारे बच्चों। बस ओवरऑल समझिए कि आप 10th और 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। इसके अंतर्गत जो है आप छोटे मोटे जितने भी मान के चलिए टेक्नीशियन जो भी वर्क होते हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे मान के चलिए कि इलेक्ट्रिकल हो, जो भी चीज है उनको आप इसमें क्या करते हैं, इस कोर्स में सीखते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज दिमाग में आप रख लीजिए। ठीक है,
तो ये है पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक मतलब दैट मींस क्या, डिप्लोमा का एक कोर्स है ना। और इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करते हैं। किससे रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से। हाँ, एक अलग बात है कि इसमें एक सिविल वाले भी पोस्ट आते हैं। जब आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो पोस्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब दूसरा पॉइंट की यदि हम बात करें, दूसरा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि हमें पॉलिटेक्निक करना है तो हमें कम से कम मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मिनिमम प्यारे बच्चों आपको 10th पास होना क्या अनिवार्य है। जब तक आप 10th एग्जाम नहीं दिए हैं, है ना, या 10th का आपके पास डिग्री नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, यानी पॉलिटेक्निक का कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम नहीं, पॉलिटेक्निक दैट मींस कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए, है ना, सरकार के द्वारा दैट मींस क्या, इंट्रेंस एग्जाम होती है, और उस इंट्रेंस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद उस फील्ड में जाकर भी मैं चर्चा आगे करने वाला हूं कि कौन कौन से पॉलिटेक्निक में कोर्स होते हैं, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, और किस किस में आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। अभी सारा लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स होते हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मिनिमम क्या, 10th और 12th पास दोनों, नहीं 10th पास है तब पर भी आप कर सकते हैं, 12th पास है तब पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर 10th पास वाले कितने साल का पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, 12th वाले कितने साल का। तो देखिए 12th वाले वैसे मिनिमम अब कुछ अपडेट आया होगा, नया नया न्यू वर्जन में कोई अपडेट आ गया होगा, क्योंकि सरकार का कभी कभी ढेर सारी चीज चेंज होते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर जानिए प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या कि जो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होगा 10th के बाद आप 3 साल के कीजिएगा, और 12th के बाद 2 साल का होगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन 10th और 12th होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अगला भी हम बात करें प्यारे बच्चों की कोर्स कितने साल का होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 10th के बाद 2 साल, सॉरी 10th के बाद 3 साल, 12th के बाद कितने, है ना, 2 साल की ये कोर्स होती है, ठीक है। इसके अलावा दैट मींस देख लीजिए कोर्स ड्यूरेशन कितने 3 इयर्स का होता है, लेकिन 10th के बाद 3 इयर्स, 12th के बाद कितने 2 इयर्स, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ चेंजिंग आया हो, नया अपडेट आया हो, वो आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। चलिए आगे यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, एडमिशन कैसे होती है। तो पॉलिटेक्निक करने का 2 तरीका है, एक तो सरकारी, और एक होता है ऐसे प्राइवेट संस्था, है ना, जो आपको करवाते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक। तो यदि आप सरकारी से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा सरकार के थ्रू, उसको आपको पास करना पड़ेगा, देन फिर आप जाके पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। फिर सरकारी यदि हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें खर्च कितने आते हैं, तो 10 से 15,000 20,000 बहुत हो गया। यदि आप मान के चलिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं पास कर पाए, तो आप प्राइवेट संस्था से भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। उसमें आपको वही ऑलमोस्ट 50 से 60-70,000 के बीच आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। 30 से 50 40 60, हाँ 60-70 के ऑलमोस्ट लगभग हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं फी कितनी होती है, तो वही सारी चीजें भी मैंने फी का भी चर्चा कर ही दिया प्यारे बच्चों की फी आपके क्या क्या होंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी कोर्स होती है, तो ढेर सारे कोर्स होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। ऑटोमोबाइल वही सब वगैरह सब, कार वगैरह सब में देखते होंगे लिखा हुआ रहता है कार में भी पीछे। सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, भी मैंने आपको जस्ट बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, एकदम आराम से, ये सारा एकदम ध्यान से देखिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था प्यारे बच्चों कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप ये तमाम कोर्स इसमें से क्या कर सकते हैं, कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, ठीक है ना, उस कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी, है ना, सरकारी। और आगे बात करें प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। यदि हम सरकारी थ्रू करना चाहते हैं, यानी सरकार के थ्रू यदि हम इसको करना चाहते हैं, तो इसका जो है सिलेबस क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप जान लीजिए कि यदि आपका अच्छा से पकड़ है 9-10 पे, तो आप आराम से इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। कितने सब्जेक्ट? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप एक ऑलरेडी पॉलिटेक्निक का सिलेबस वाला वीडियो इसमें डाला गया होगा, आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और मैथ में कौन कौन से टॉपिक आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला बात करें प्यारे बच्चों, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। तो पॉलिटेक्निक के बाद आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटेक्निक के बाद आप आराम से कोई कोर्स आपको मिल गया है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है।
कहीं पे भी जाके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सैलरी कितनी मिलती है यदि आप अच्छे से कोर्स कर लेते हैं और आपके फाइनल ईयर होते होते ही आपके कैंपस सिलेक्शन हो जाते हैं। कैंपस सिलेक्शन का मतलब हो गया कि आपके लास्ट ईयर रहेगा, उसी समय कंपनी आएंगे और उसमें से जो अच्छे अच्छे जिसका अच्छा रैंक आया है उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा कंपनी में, है ना, और उसे सैलरी दिया जाएगा। और स्टार्टिंग आपके 25-30 से स्टार्टिंग होते हैं, 20-25 से स्टार्टिंग होते हैं, फिर धीरे 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 आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ा दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप जल्द से जल्द जॉब पाना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक जरूर करें, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का दुनिया है, आज जो टेक्निक जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी छा चुका है, आज आप वीडियो देख रहे हैं, ये वॉइस सुन रहे हैं, ये सब किसका देन है? टेक्नोलॉजी का देन है। इसे भी तो कोई बनाने वाले होंगे, इसको भी तो कोई बनाने वाले होंगे, इस कैमरा को भी तो बनाने वाले होंगे, आपके मोबाइल को भी तो बनाने वाले होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जो मतलब जॉब जॉब मतलब कहते हैं कि बेरोजगारी है, तो मेरे हिसाब से यदि आप अच्छे कोर्स कर लेते हैं तो कहीं बेरोजगारी नहीं है, एकदम डिबिया डिबिया समझते हैं ना, डिबिया बाहर के खोजा जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और लास्ट इसकी तैयारी कैसे करें, तो जस्ट मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि आराम से जाइए मार्केट में, बहुत सारे पॉलिटेक्निक के गाइड आपको मिलेंगे, दैट मीन्स बुक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक उठाइए, वहां से गाइड खरीदिए और उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक गाइड एनफ है, आराम से एकदम बिल्कुल सिंपल सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9-10 के रहते हैं सिलेबस, जैसे कि मैथ में आपके रेशियो पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, ये सब सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, ये सब चीज पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की जानकारी प्यारे बच्चों आप लोग को कैसी लगी, ये सारा चीज एक बार मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसलिए बोले प्यारे बच्चों क्योंकि आपके कमेंट्स ही आगे की वीडियो बनाने के लिए, है ना, मुझे एकदम अंदर से क्या एनर्जेटिक, है ना, बना देता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपके मैं कमेंट्स एकदम बिल्कुल बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसलिए जरूर कमेंट्स करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो वहां पे दिख रहा है उसे जरूर प्रेस करें और लाइक बटन को क्लिक करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।